नमस्कार, मेरे चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं की वर्कशीट नंबर 9 लेकर आई हूँ और ये वर्कशीट नंबर 9 जो है हमारी बसंत की जो पुस्तक है उसका अध्याय 2 दादी माँ जो चैप्टर है, आप कभी अपनी किताब को खोल के ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें जो लेखक है अपनी दादी माँ को याद करता है और अपनी दादी माँ को याद करके अपने जीवन में जो उसने पल दादी माँ के साथ बिताए थे वो सारा यहाँ पर इस कहानी में हमें वो जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं लेखक ने क्या क्या बात हमें बताई है। प्यारे बच्चों, इस कार्य पत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ दादी माँ के पहले अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह हैं दादी माँ। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि लेखक क्या कहते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिड़ौ और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर पूरा हुड़क रहा था, 2-3 दिन तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी लेखक जो है यहाँ पर हमें बता रहे हैं बच्चों कि हर मौसम यानी जो भी मौसम आता है उसकी अपनी एक विशेष बात होती है। जैसे कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उसमें आपको आम खाने के लिए मिलते हैं। सर्दी का मौसम आता है तो अब गरम गरम आलू के पराठे खाते हो, मम्मी आपको बना के देती है। यानी सर्दी के मौसम में जहाँ आप गरम गरम पराठों का स्वाद लेते हो, उसी प्रकार से सर्दियों में आप ठंडे पदार्थों को खाना पीना पसंद करते हो, आम खाना पसंद करते हो। आम तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों आप बरसात के मौसम में पकौड़ियाँ खाना पसंद करते हो, ऐसा है ना, ठीक है। तो हर मौसम की क्या है अपनी बात है। तो लेखक बताते हैं कि जब वो अपनी दादी माँ के पास रहते थे, ठीक है, तो उस समय वो कह रहे हैं कि आषाढ़ में भले आम या जामुन ना मिले खाने को, क्योंकि आपको पता है कि आषाढ़ के मौसम में आम और जामुन नहीं मिलता। आम और जामुन कब मिलता है बेटा? गर्मियों के मौसम में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो लेखक कहता है कि इसकी कोई चिंता नहीं, अगहन में चिड़वा और गुड़ ना मिले। अगहन के महीने में चिड़वा होता है जो धान को कूट के बनाया जाता है, और गुड़ ना मिले तब भी कोई दुख की बात नहीं है। चैत का महीना, रामनवमी चैत के महीने में मनाई जाती है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चैत के महीने में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तब भी लेखक कहता है मुझे कोई अफसोस नहीं है, पर कुआर के दिनों में इस गंध पूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो। यानी जब कुआर का महीना आता है तो उसमें क्या होता है, जब बारिश भी बीत जाती है तो बारिश का जो पानी खेतों में या नदी तालाबों में इकट्ठा होता है, तो जो बारिश पीछे से सारा घास वास इकट्ठा करके लाके एक जगह पे एकत्रित कर देती थी। तो गांव के बच्चे क्या करते थे, उस पानी में जाकर कूदते थे, और वो झाग क्या है अजीब तरीके से महकता था, उसमें एक गंध आती थी। तो उस गंध से लेखक को कोई मतलब नहीं था, पर वो जो एकत्रित पानी था उसमें गांव के बच्चे खूब खेलते थे, उनके लिए मस्ती करने का एक साधन मिल जाता था। तो लेखक ये कह रहा है कि इस कवार का महीना क्या होता है? अक्टूबर के महीने को कहते हैं बच्चों, ठीक है। कवार का महीना क्या होता है? अक्टूबर का महीना, क्योंकि बारिश क्या है इसमें लगभग ख़त्म होने के कगार पे आती है और एक नए मौसम यानी सर्दी के मौसम का आगमन होता है, ठीक है। जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर पूरा हुड़क रहा था, मतलब उसको एक हुड़क बनी हुई थी कि मैं क्यों नहीं उस जल में कूद पा रहा हूँ। ऐसा क्यों था? क्योंकि अभी तक लेखक ने क्या किया था कि दो एक दिन तो कूद सका था, नहीं
नहा धोकर बीमार हो गया और उस पानी में जब लेखक कूदा बच्चों के साथ तो 1 या 2 बार ही बेचारा कूद पाया था और वो उस पानी में जाके क्या हो गया, बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती। लेखक कह रहा है जब छोटी मोटी बीमारी होती है तो वो मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर यानी बुखार हो, सर में साधारण सा दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू यानी साबूदाना मिल जाए। लेकिन इस बार लेखक कह रहा है ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ज्वर यानी जो बुखार चढ़ा तो चढ़ता ही गया और ऐसा चढ़ा कि रजाई पे रजाई उसको इतनी कपकपी लगी कि इतना उसको ठंड लग रहा था जब फीवर आया कि उसे रात को 12 बजे जाकर उसका बुखार उतरा। तो यहाँ पे लेखक ने अपनी एक छोटी सी जो स्टोरी है उसको बताने की कोशिश की है। आगे जब और कार्यपत्रक आएंगे हम कहानी के अगले हिस्से को जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों कि निम्नलिखित हिंदी महीने के सामने उनसे संबंधित मौसम का नाम लिखिए। जैसे भाद्रपद को क्या कहते हैं, वर्षा का मौसम कहते हैं। तो आषाढ़ को क्या कहेंगे, चैत को क्या कहेंगे, अगहन को क्या कहेंगे। ठीक है बेटा, देखो आषाढ़ का महीना जो है वो वर्षा वाला मौसम होता है। ये भी ठीक है, आपके वर्षा के 3 मौसम होते हैं। ठीक है, एक सावन, आषाढ़ और भादो, ये 3 जो महीने होते हैं वर्षा वाले होते हैं। चैत का महीना जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु का होता है। ठीक है, चैत, बैसाख, जेठ, ठीक है, ये जो मौसम होते हैं ये आपके ग्रीष्म के होते हैं। और अगहन का जो होता है वो शरद ऋतु का होता है बेटा। जो आपका नवंबर ऋतु आती है, कार्तिक का महीना आता है, वो शरद ऋतु के आसपास का समय चल रहा होता है वहाँ पे, तो अगहन का महीना वो कहलाता है। ठीक है, एक मैं आपको चीज़ दिखाना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पर ये आप देख सकते हो महीनों के नाम है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु कहाँ से कहाँ तक चलती है बच्चों, जेठ से आषाढ़ तक। वर्षा ऋतु कहाँ से कहाँ तक चलती है, सावन से भाद्रपद तक चलती है। शरद ऋतु चलती है अश्विन से कार्तिक महीने तक। हेमंत चलता है मार्गशीर्ष, इसी मार्गशीर्ष को ही बेटा अगहन का महीना कहते हैं। ठीक है, जैसे गांव की भाषा देशज भाषा में हम उसको अगहन कहते हैं। शिशिर ऋतु चलती है माघ से फागुन तक और बसंत ऋतु चैत से बैसाख तक चलती है। तो 6 ऋतुओं के नाम हैं और 6 ऋतुओं के नाम के साथ बच्चों ये महीनों के नाम है जो हिंदी के कैलेंडर में आते हैं। अब बच्चे कहेंगे मैडम अब हमें कैसे पता चलेगा, हम तो भूल जाते हैं। तो बेटा देखो, जो आपका मार्च का महीना आता है, ठीक है, उस मार्च के महीने के हिसाब से आप लगा लो कि वो आपका चैत आता है। क्या आता है, चैत आता है। और चैत के महीने से ही हिंदी कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है और वही हिंदी के महीनों के नाम है। जैसे इंग्लिश का कैलेंडर आप देखते हो जनवरी से स्टार्ट होता है, तो ये जो मार्च का महीना है, मार्च के महीने में चैत आता है, या मार्च का आधा महीना बीत जाता है, या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक आप ले सकते हो। जब आप रामनवमी सेलिब्रेट करते हो, वो जो महीना होता है वो आपके हिंदी कैलेंडर का पहला मंथ माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको पहले जो प्रश्न है उसको बताया। आगे है कि लेखक बीमार कैसे हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, झाग भरे पानी में वो कूदते हैं जिसके कारण से उनको बहुत तेज ज्वर चढ़ जाता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि एक गंधपूर्ण झाग भरे जल में वो खेल के कूद रहे थे 1-2 दिन पहले, जिसके कारण से वो बीमार पड़ गए थे। इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। फिर लेखक की जगह आपको ज्वर होता तो आप क्या क्या खाते हैं, सोचिए, याद कीजिए कि जब आपको फीवर चढ़ता है तो आपको क्या खाना पसंद है और आपकी मम्मी क्या खाने को आपको देती है। भाई मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता क्योंकि फीवर में कुछ खाया ही नहीं जाता है और जो खाने को मिलता है ऐसा लगता है वो खाना बहुत कड़वा है, ऐसे तो मुझे फीलिंग आती है। बट बेटा आपको क्या फील होता है वो आप यहाँ पे लिखोगे। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं कि चौथे नंबर का प्रश्न जो है 4th नंबर का, कि निम्न शब्दों में से एक वाक्य बनाइए। गंध का, मुझे गंध आई। ठीक है, मैंने एक वाक्य बना दिया, मुझे गंध आई यानी एक महक आई, कोई स्मेल आई, मुझे अफसोस। ठीक है, मैं आपके जन्म दिन पर ना आ सकी, इसका मुझे अफसोस है, इसका मुझे अफसोस है। अफसोस का मतलब होता है बच्चों दुख। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं
प्रश्न नंबर 5 हमसे क्या कह रहे हैं। देखिए ये जो वाक्य हमने चौथे नंबर में बनाया था ना बच्चों, इसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकती है। तो मैंने छोटा सा उदाहरण रूप में दिया है। फिर है चिड़ुआ। तो खाद्य पदार्थ में प्रयोग में आने वाली सामग्री के बारे में लिखिए। चिड़ुआ क्या होता है? चूरा कहते हैं। इससे हम पोहा बनाते हैं, ठीक है। इससे हम नमकीन भी तैयार करते हैं, ठीक है। और चिड़ुआ से हम इसे दही के साथ भी मिक्स करके खाते हैं। गुड़ की पट्टी क्या होती है? ठीक है। गुड़ की पट्टी कैसे बनती है बच्चों? गुड़ की पट्टी में गुड़ होता है, ठीक है। उसमें हम मूंगफली भी डालते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसके खाद्य पदार्थों में प्रयोग में आने वाली सामग्री और इससे और क्या क्या बनता है, ठीक है, तो वो भी आप जो भी गुड़ से बनने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में लिख सकते हो। गुड़ पट्टी होती है, गुड़ की बहुत लोग मिठाइयाँ भी बनाते हैं, गुड़ का शरबत भी बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। और ये आप अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से क्या है इस सहायता ले सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, फ्रूटी ये सब पीते हैं बच्चे, लेकिन पहले के समय में लोग गुड़ का भी शरबत बना के पीते थे, ठीक है। हम जो अभी हम नमकीन वगैरह ख़रीद के खाते, तो पहले के समय लोग उसको क्या करते थे, जो ये चिड़वा होता है, इसको क्या करते थे, भून लेते थे, इसमें मूंगफली के दाने वगैरह डाल के इसको खाते थे। तो ये नमकीन के रूप में प्रयोग किया जाता था। बहुत से अभी भी गांव देहातों में लोग जो है अगर भोजन नहीं किसी कारण से बना पाए या लंबे सफ़र में जा रहे हैं तो चिड़वा और दही की सामग्री को अपने साथ ले जाते हैं और गुड़ के मिश्रण के साथ भी मिला के खाते हैं, ठीक है, जिससे उनका पेट भर जाता है। वो भी एक स्वादिष्ट भोजन होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि दादी माँ का छोटा सा जो ये चैप्टर था उसका जो छोटा सा अंश था आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।